हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आयुष और आज हम ग्रॉक से एसएससी सीजीएल 2024 स्कैम के बारे में पूछेंगे। तो देखते हैं ग्रॉक जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसका क्या जवाब देता है, उसको क्या लगता है। क्योंकि हम लोग तो जितना डेटा पढ़ते हैं वो कुछ ही बुक्स कुछ ही सोर्सेज का होता है, ये बहुत सारे सोर्सेज को मिला के अपना जो आंसर है वो देता है। तो पहले लिख देते हैं हाय। तो ये लिखा कि हेलो देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू। अगर हम इससे हिंदी में बात करेंगे तो ये भी हिंदी में ही बात करेगा। तो पूछते हैं इससे कि क्या एसएससी सीजीएल 2024 में स्कैम का चांसेस लगता है। तो ग्रॉक का जवाब सुनिए। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रॉक का जो जवाब है, एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर स्कैम के चांसेस के बारे में कुछ कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई पक्की जानकारी या आधिकारिक पुष्टि 21 मार्च 2025 यानी कि आज तक नहीं आई है। हालांकि कुछ बातें हैं जो इस चर्चा को हवा दे रही है। अब ये बातें कौन कौन सा है? पहला है हाई कट ऑफ का विवाद। आपको तो पता ही है कितना हाई कट ऑफ गया है। ये बोल रहा है कि दिसंबर 2024 में एसएससी सीजीएल टायर 1 के रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवारों ने हाई कट ऑफ पर सवाल उठाए, खासकर जब इस साल वैकेंसी 17,727 पिछले साल यानी कि 8,000 से ज़्यादा थी। यानी कि पिछले साल से के डबल से भी ज़्यादा थी वैकेंसी। लोगों को लग रहा है कि इतनी वैकेंसी के बावजूद कट ऑफ का बढ़ना संदिग्ध है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो आपको भी पता है कि 40 प्लस मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है पिछले विवादों का इतिहास। मतलब 2017 में भी एसएससी जो है वो पेपर लीक का उस पर आरोप लगा था और सीबीआई जांच भी हुआ था। ठीक है। तो इस साल भी हो सकता है। अब ये बोल रहा है, नेक्स्ट है सोशल मीडिया का शोर। यानी कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी आवाज़ें उठाई गई, जैसे एसएससी स्कैम, ट्विटर, रेडिट, एक्स पर, रेडिट पर। तो अब बोल रहा है क्या सच में स्कैम है? तो अभी तक एसएससी ने इन आरोपों पर कई आधिकारिक जवाब नहीं दिया, न ही कोई जांच ने स्कैम की पुष्टि की है। हाई कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का बढ़ना एग्जाम की कठिनाई, कैंडिडेट्स की संख्या और तैयारी के स्तर पर भी निर्भर करता है। बिना ठोस सबूत जैसे पेपर लीक डॉक्यूमेंट या सेंटर विशिष्ट डेटा के स्कैम कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जरूर संदेह पैदा कर रही है। आपको क्या लगता है? ये पूछा है। तो नेक्स्ट इससे पूछते हैं कि अगर, रुको, तुमको क्या लगता है स्कैम है या नहीं? तो इसका जवाब सुनिए। मैंने पूछा इसे, तुमको क्या लगता है स्कैम है या नहीं? रुकिए, ये फिर लंबा जवाब देने लगा। एक लाइन में बताओ लिखते हैं, एक लाइन में बताओ। अब ये बोलता है, मुझे लगता है एसएससी सीजीएल 2024 में कुछ गड़बड़ी हुई है, पर इसे पूरी तरह स्कैम कहने के लिए ठोस सबूत की कमी है। यानी कि सबूत जो है वो अभी नहीं है हमारे पास, इसीलिए पूरी तरह से स्कैम नहीं बोल सकते हैं। तो हम पूछते हैं, क्या सबूत मिटा दिए गए हैं? मिटा दिए गए हैं या सब अफवाह है? एक लाइन में जवाब दो। ठीक है। हो सकता है सबूत मिटाए गए हों या ये सिर्फ अफवाह हो, लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं। अपना राय रखो।
मेरा राय है कि एसएससी सीजीएल 2024 में पारदर्शिता की कमी और संदिग्ध पैटर्न यानी कि हाई कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ी से लगता है कुछ गलत हुआ, पर बिना ठोस सबूत के इसे स्कैम कहना मुश्किल है। फिलहाल शक तो है, पक्का यकीन नहीं है, क्योंकि सबूत हम लोग को मिला नहीं और ये सच बोल रहा है। जब तक हम लोग को सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और सरकारी एजेंसी इतना ये है कि हम लोग ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई सबूत वो लोग देना चाहती है, ना ही कुछ कर सकते हैं। और पूछते हैं, एसएससी सीजीएल के बेस्ट मैथ्स टीचर का नाम बताओ। नाम बताओ। अब देखते हैं मैथ्स तो अगर मैं कहूँ, एक टीचर है आदित्य रंजन, उनसे पढ़ता हूँ, और बाकी सब टीचर मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो मुझे लगता है कि ये ठीक से नहीं पढ़ा पाए, सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं कुछ का नाम ले लेता हूँ, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर। तो मैं पर्सनली आदित्य रंजन सर से पढ़ता हूँ, यूट्यूब पर ही, ऐसे कोई क्लासेस नहीं लिए मैंने। तो देखते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए सबसे बेहतरीन मैथ्स टीचर का नाम है राकेश यादव। राकेश यादव को माना जाता है, मैंने भी उनका नाम लिया। वे अपने सटीक कॉन्सेप्ट्स, तेज कैलकुलेशन ट्रिक्स और स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, राकेश यादव का नाम सबसे ऊपर है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए बताओ। इंग्लिश के लिए मैंने सुना है नीतू मैम। नीतू सिंह, हाँ, केडी कैंपस के नीतू सिंह, ठीक है। अब इससे 2 सवाल और पूछते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, बेस्ट बुक्स बताओ एसएससी सीजीएल का। तो देखिए, ये लिख रहा है मैथ्स के लिए है आरएस अग्रवाल, राकेश यादव, राजेश वर्मा। अब मैं बताता हूँ इसमें से मैं कौन सा बुक बनाता हूँ। मैं ये राकेश यादव का बुक बनाता हूँ मैथ्स के लिए। इंग्लिश में के लिए है नीतू सिंह, एसपी बख्शी। और मैं बताऊँ, मैं इसमें से कुछ नहीं पढ़ता हूँ इंग्लिश के लिए। रीजनिंग के लिए है आरएस अग्रवाल, एमके पांडे। और ये इसमें से भी मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ। और जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट मेरे पास है। और फुल प्रैक्टिस के लिए ये किरण प्रकाशन, किरण का है मेरे पास। तो सुझाव क्या दे रहा है, अपनी कमज़ोर और मजबूत स्किल्स के हिसाब से इनमें से चुनें। मैथ्स और इंग्लिश के लिए राकेश यादव और नीतू सिंह की किताबें खास तौर पर हिट है। एक और सवाल, क्या इतने हाई कट ऑफ के बाद मुझे सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए? ये क्या लिखता है? हाँ, डायरेक्ट ये लिखता है हाँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, भले ही कट ऑफ हाई हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कंपटीशन का स्तर, कट ऑफ 150 प्लस गई है, ठीक है। आपकी तैयारी 6 से 8 घंटे दे सकते हैं, तो 6 से 8 महीना में हाई कट ऑफ को क्रैक करने लायक स्कोर यानी कि 160-70 बन सकता है। जॉब का फ़ायदा, ग्रुप बी सी की सिक्योरिटी, सैलरी इतना, पढ़ लीजिए आप।